जनता को ठगने का काम कर रही है बिहार सरकार और केंद्र सरकार। जो राज्यसभा में कल आंकड़ा पेश किया गया वो बिल्कुल गलत है और निराधार है। जैसे हम ऐसा कैसे मान लें कि कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं है। लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार यहाँ तक कि हमारे हसनपुर क्षेत्र में भी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुआ है। सरकार इस चीज को छुपाने का काम कर रही है और छुपाने से छिपता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से बिहार की तमाम जनता के साथ, खासकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके से वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इन लोगों को लोग घर में पड़े हुए हैं। कोरोना काल में कोई मंत्री विधायक नहीं निकला था सरकार का, केवल एक ही मात्र पार्टी था, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों ने निकलने का काम किया था, लोगों का हालचाल लेने का काम किया था। ये जो सवाल भी आरोप लगा रहे हैं कि एक भी मौत नहीं है, ये गलत बात है। खबर बोकारो से है, जहां सड़क हादसे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 2 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। वहीं इस सड़क हादसे में घायल हुए दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना NH-23 के बारी को ऑपरेटिव मोड की 4 लेन पर हुई है। वहीं ट्रक चालक दुर्घटना के बाद ट्रक को आगे छोड़ मौके से फरार हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। वहीं इस सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करने लगे, जिसके बाद घटनास्थल पर 4 सीईओ, सिटी DSP शाहिद और बोकारो विधायक विरंची नारायण भी मौके पर आ गए और हालात पर काबू पाया। दुखद घटना है कि 2 निर्दोष लोग रोड हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है और ये एक पूरे देश का एक विषय है कि हर साल रोड घटना में 4 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इस पर तुरंत एक्शन लेते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। किशनगंज के चूड़ी पट्टी स्थित कम्युनिटी हॉल कैंपस में बकरीद पर्व के मौके पर मेले का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों से भरा झूला टूटने से बच गया। बता दें कि झूला पर क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठा लिया गया था, जिसकी वजह से झूले पर काफी ज्यादा वजन हो जाने पर झूला टूट गया। जैसे ही झूला टूटा, मेले में अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू कर टूटे झूले से बाहर निकाला गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि बगैर जिला प्रशासन के इजाजत ये झूला मेले में कैसे लगाया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी इसका जिम्मेदार झूला मालिक को ठहरा रहे हैं। वहीं झूला संचालक का कहना है कि बच्चे जबरदस्ती झूले में बैठ जा रहे हैं। झूला संचालक के मना करने पर भी बच्चों ने उसकी एक नहीं सुनी। नहीं लिए तो कैसे चलवा रहे हैं? ये जो अभी हादसा हुआ, कोई बच्चे की जान चली जाती है। जानबूझ के नहीं किए तो ये ओवरलोड क्या कर रहे थे ना। अब देखिए, हम लोग तो मुझे नहीं समझा, बच्चा सब लोड हो जाता है तो आप तो पैसा कमा रहे हैं। एक बच्चे की अगर जान चली जाती है, हाथ पांव टूट जाता तो क्या होता? जो होना था होगी। चलते चलते ये जो आपको चल रहा था, चलते चलते आगे में ब्रेकर होकर टूट गया, वो ओवरलोडिंग की वजह से। तो ये इस तरह से बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो चलवा रहा है, इसका गलती है सरासर। ये सुबह से बोला जा रहा है कि इस तरह ना ही चलाया। एक बड़ा हादसा टल गया, कम से कम बच्चे बच गए। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालात ये हैं कि नरहा से महुआबा जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है, जहां लोग जान हथेली पर रखकर बाइक और पैदल यात्रा करने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर बाढ़ के पानी का इस साल तीसरी बार बहाव हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। इधर दूसरी ओर वथनाहा को रामनगर गांव से जोड़ने वाली सड़क पानी के तेज बहाव में बह गया है। वहीं सड़क के ध्वस्त हो जाने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। होता ही रहता है। ये दूसरी बार बाढ़ के पानी प्रवेश कर रहा है। तीसरी बार से आ गया, तीसरी बार आया, तीसरी बार है। हाँ, बढ़िए रहा है, पानी बढ़िए रहा है। क्या गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से? कम से कम 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। कम 10 पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्या? अभी हो जाएगा, इतना आ रहा है पानी, थोड़ा देर के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। क्या खबर गुमला से है, जहां लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर पीड़िता ने एसपी को आवेदन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पीड़ित महिला ने कार्रवाई करने और जान बचाने को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि वो हिंदू है और 8 साल पहले जब वो नाबालिग थी, उसी समय सद्दाम हुसैन नाम के युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और जबरन शादी कर अपने घर ले गया। फिर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह पढ़ाया और उसका नाम बदलकर आसमा बीवी रखा और उसके बाद अक्सर उससे दहेज में 50,000 रुपए की मांग करता, साथ ही उसके साथ मारपीट भी करता था, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने ये भी बताया कि आरोपी पुलिस विभाग में कार्यरत है। इधर पीड़ित महिला ने इस संबंध में गुमला एसपी हदीप जनार्दन को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में एक पति द्वारा पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कृष्ण राव ने अपनी पत्नी सरिता कुमारी और 2 बच्चों को बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित महिला सरिता कुमारी ने बताया कि उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। उन्हें उनके मायके से पैसा लाने के लिए कहा जाता है। इसी बात का विरोध करने पर उनकी और उनके दोनों बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। थाना में 2018 में ही कर दिए बहू। अभी आज तो वो लोग रुके, वो लोग आज किए हैं। आज थाना पहले है, 1 महीना का पहले आने तो लोग बोला थाना में जाइए, अपने से जाके घर के अंदर में घुस जाइए, आपका अपना घर है। सब कोई एडीएन ऑफिस भी गए हैं हम, वो लोग भी बोले आपका अपना घर है। कौन बोलता है घर में नहीं रहने के लिए? अपना घर है, अपना पति बच्चा से रहिए करके वही सोच के आप दिए। जाने के बाद फिर वही मेरे ऊपर टूट पड़े, इतना मार मार के बाहर भगा दिए, पूरा ताला मार के बाहर आ दिए। क्या मामला है कि रामकृष्ण राव का और उनकी वाइफ सरिता जी का पारिवारिक मामला, एक बेटा बेटी है कि रामकृष्ण राव ये लोगों को गलत व्यवहार करना, मारपीट करना, पैसा का मांग करना कई वर्षों से, और ये पैसा नहीं लाती तो इसके ऊपर मतलब हंगामा करना, इसको मार देने का धमकी, बेटा बेटी सभी को इसको पीटना मारना, जो सरिता जी के माध्यम से हम लोग के पास खबर है। और ये लोग उनके बीच में जो झगड़ा होता है, जो कॉलोनी वासी सुनता है और ये लोग उनको मार के भगा देता है, सब हम कॉलोनी वासी जानते हैं। दूसरी बात है, आज सरिता जी अपना घर में गई रहने के लिए, क्योंकि वो अपना घर है, सब उसको बोला कि जाओ अपना घर में रहो। ये सब आधिकारिक लोगों के पास भी 1 महीना पहले गई थी। अधिकारिक लोग भी, प्रशासनिक लोग कहें कि अपना घर है, अपना घर में जाके रहो, इस कारण ये बेचारी गई। ये लोगों का कहने के अनुसार या मोहल्ले के सब लोग देखा, रामू जी इनके परिवार के ऊपर टूट पड़े।
खबर बेगूसराय से है, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर ढाला की है, जहां देर रात तेल टैंकर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान दुलारपुर निवासी संजीत कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि संजीत कुमार एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की शाम वो बाजार से सामान खरीदने के लिए तेघड़ा गए थे और जब देर रात वो वापस लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये तेघड़ा बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए गए हुए थे। शाम के समय लौट रहे थे तो NH 28 राष्ट्रीय स्कूल के सामने एक तेज गति से आ रही बेंगलोरी इनको ठोकर मारते हुए इसे चढ़ाते हुए मार दिया और एक और लड़का इनके साथ था, वो फटा गया। वो थोड़ा सा हल्का चिल्लाया, वो बच गया। चलिए बढ़ते आगे। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ होकर हत्या की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान रमाकांत यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रमाकांत यादव, गोपाल यादव, जवाहर यादव और सुभाष यादव के बीच बरसों से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी को लेकर बीती रात गोपाल यादव अपने सहयोगियों के साथ रमाकांत यादव के घर पर पहुंचा और पैर में गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मृतक रमाकांत यादव की पुत्री प्रियंका कुमारी ने बताया कि जब तक परिजन इलाज के लिए रमाकांत यादव को ले जाते, तब तक दोबारा फिर आरोपी आ धमके और रमाकांत यादव को पेट में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उधर आए थे और पैर में गोली मारे, फिर मेरा पापा भागे हैं, भाग रहे थे, फिर आया उधर से, फिर एक गोली मारे हैं पेटे में। क्या नाम है अपने पिताजी का? रमाकांत यादव। उनके पिताजी का? डोमन यादव। तो फिर घटना में क्या विवाद था? मूल मैंने पूर्व था, मैंने की जमीन का विवाद। तो उसमें क्या था विवाद? पूर्व मैंने जमीन, मेरा ही जमीन जोत देता था, नहीं देता था। कौन? रमाशीष यादव, जवाहर यादव और गोपाल यादव। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, पुपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लातेहार के बरियातू प्रखंड क्षेत्र के लादमदाग गांव में ट्रैक्टर से खेत जोतने के क्रम में ट्रैक्टर पलटने से चालक घायल हो गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पुनीत उरांव खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। मौके पर ट्रैक्टर संतुलन खोने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया, जिससे पुनीत उरांव ट्रैक्टर के नीचे आ गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से चालक को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया और मालूमात CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर परशुत्तम कुमार की देखरेख में युवक का इलाज किया गया। वहीं चालक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने घायल को रांची रिम्स रेफर कर दिया।
सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावणी मेला नहीं लगेगा। वहीं सावन के श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन करवाने की मांग को लेकर पंडा धर्म रिक्षिणा सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज और महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर सहित कई तीर्थ पुरोहितों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा की जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए श्रावणी मेले के आयोजन को इस साल भी स्थगित रखा गया है। जल्द ही ऑनलाइन के जरिए श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के प्रातः पूजा और रात में होने वाले श्रृंगार पूजा का दर्शन कर सकेंगे। विश्व विख्यात बाबा धाम में अभी 25 जुलाई से जो सावन महीना शुरू हो रही है, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर को हम लोगों को रोकनी है। और इसीलिए श्रद्धालुओं से सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर में जो भी धार्मिक क्रिया है वो करें। बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र के लालत पनी में स्थित पुल जर्जर हो चुका है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पुल पर कम वजन वाले वाहनों की परिचालन की अनुमति दी है। इसके बावजूद पुल की स्थिति को अनदेखा कर धड़ल्ले से आवागमन जारी है। ये पुल आसपास के कई गांवों को जोड़ता है। आसपास के गांव के करीब 15,000 की आबादी इस पुल के जरिए शहरी इलाकों में आते जाते हैं। पुल की जर्जर हालात ऐसी है कि जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं ग्रामीणों की माने तो ज्यादा वजन वाले वाहनों के आवागमन के कारण पुल भी टूट सकता है। अगर ये पुल टूटता है तो गांव वाले का संपर्क शहर से टूट जाएगा। और ये पुल हमारे टुक्काडी से लेके टेनू घाट तक जाती है और ये मेरा मुख्य मार्ग है जो कि सिटी से जोड़ती है। और ये पुल अगर यदि कहीं धंस गया तो हम लोग कहीं का नहीं जाएंगे। इसलिए इस गति में हैवा जो चलता है 40-50 टन ओवरलोड लेके इसमें जाता है। इसमें जिला प्रशासन पेपर न्यूज हर चीज में दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आपने सूचना दिया है, हम लोग उसको जांच करते हैं और जांच करेंगे उस एरिया में कोई भी गाड़ियां हैं जो भी मालवाहक वाहन है सबका अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है और उस कैपेसिटी के हिसाब से माल लोड करना है। और अगर वो कैपेसिटी से ज्यादा माल लोड कर रहे हैं और जहां पे पाए जाएंगे तो एमबीएफ के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक पुल जर्जर होने की बात है, ये टेक्निकल चीज है कि वो जांच का चीज है। तो अनुरोध है कि आपके माध्यम से जो ग्रामीण है, जो आरईओ या पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो उसके संबंधित विभाग को आवेदन देकर और एक जांच करवा लें। अगर गाड़ियों के चलने के लिए वो अनफिट है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। पतरातू में आज हजारों ग्रामीणों ने पीवीयूएनएल के 84 एकड़ स्टोर साइडिंग पर दुर्गा ट्रांसपोर्ट के गेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पिछले महीने पीवीयूएनएल कंपनी के दुर्गा ट्रांसपोर्ट जो पतरातू खरामंझी गेट स्थित स्टोर में हुई दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कार्य करते समय 3 लोग दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके साथ ही पिछले महीने पीवीयूएनएल कंपनी के दुर्गा ट्रांसपोर्ट में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस हादसे का शिकार हुए धीरजू प्रजापति का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिनके इलाज का सारा खर्च दुर्गा ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों के ने वहन करने का वादा किया था, लेकिन अब इलाज करवाने से साफ मना कर रहे हैं। इसी के खिलाफ आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मौके पर राजकुमार राम सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
लातेहार जिले के महुआडांड़ मुख्य बाजार में जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता और जिला तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी नागेंद्र कुमार द्वारा दर्जन भर दुकानों में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान 2 दुकानदारों को पकड़ा गया, जिनमें से दुकानदार उमाकांत गुप्ता के पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा पाया गया। वहीं दूसरे दुकानदार हीरालाल प्रसाद के पास भी प्रतिबंधित गुटखा पाया गया। आपको बता दें कि उमाकांत गुप्ता पर 15,000 और हीरालाल प्रसाद पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया और सभी जब्त गुटखा को जलाकर नष्ट कर दिया गया है। साथ ही सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित गुटखा नहीं बेचने की चेतावनी दी गई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां परसुडीह पुलिस ने चोरी खबर जमशेदपुर की है, जहां परसुडीह पुलिस ने चोरी के 10 दोपहिया वाहनों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पिछले 1 से 2 महीने में लगातार परसुडीह थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा था और ये चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन कर वाहन चोर गिरोह के सरगना परसुडीह निवासी विक्रमपाल को गिरफ्तार किया है, जहां विक्रमपाल की निशानदेही पर लालमोहन भूमिज, शुभम यादव और राम महाइली को गिरफ्तार किया गया, जहां इनके पास से पुलिस ने 8 चोरी के मोटरसाइकिल को बरामद किया। साथ ही 2 लावारिस मोटरसाइकिल, जिसे कुछ दिनों पहले परसुडीह पुलिस ने बरामद किया था, उसकी चोरी की भी बात गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार की है। परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख जून महीना से यानी करीब पिछले 1.5 महीना से लगातार बाइक चोरियां हो रही थी। करीब 8 बाइक चोरी हुआ था। तो इसमें हम लोग जो गैंग है उसमें वर्कआउट कर रहे थे, तो हम लोगों को सूचना मिला है कुछ गैंग इसमें शामिल है और ये लोग चोरी करके बंगाल और उड़ीसा में गाड़ी बेच रहे हैं। तो इसमें हम लोग का विशेष छापामारी दल गठन किए थे। विक्रमपाल उर्फ विक्की, शुभम यादव उर्फ आलू, राज महली, इन लोगों को पूछताछ पे निशानदेही पे हम लोगों को टोटल 8 हम लोगों को बाइक मिला है। क्षेत्र के ब्रह्मा गांव से है, जहां बिजली की करंट लगने से पति और पत्नी की मौत हो गई। बताया जाता है कि पहले पत्नी को करंट लगाया, जिसे देख पति उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो अपनी पत्नी को ना बचा सका और खुद भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आदिवासी सेंगल अभियान ने पेटरवार प्रखंड के तत्वाधान में कोविड-19 का पालन करते हुए आदिवासी समाज के सागे चाकरी जीवी अधिकांश नौकरी पेशा करने वाले लोगों का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व आदिवासी सेंगल अभियान के प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने किया है। पुतला दहन से पूर्व कार्यकर्ताओं ने हाई स्कूल मैदान से तेनू चौक तक जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से भारत के 5 प्रदेशों में सांगे आदिवासी चक्रीजीवी यानी आदिवासी समाज के नौकरी पेशा लोगों का पुतला दान किया जा रहा है, क्योंकि हम आदिवासी समाज के लिए आज भाषा जाति धर्म यानी सागा धर्म तोलन को सांताली प्रथम राजभाषा एवं एक स्थिति के शासन में शक्ति से लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें आदिवासी समाज से जो नौकरी पेशा में गए हुए हैं लोग, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग एवं समर्थन नहीं मिल रहा। जमशेदपुर के परसुडीह पुलिस पर बेवजह स्थानीय लोगों को परेशान करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने लोगों ने परसुडीह थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही सीनियर अफसरों से शिकायत करने के बाद कही है। कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव अंकुश बनर्जी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जेएम, आरजेडी के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन के माध्यम से परसुडीह पुलिस पर दूसरी ओर जानकारी देते हुए जिला सचिव अंकुश बनर्जी ने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान
न देते हुए निर्दोष लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। पुलिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं इस संबंध में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी को मामले में संबंध में अवगत कराया गया है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।